दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म की जिसे देखने के बाद इंसान का दिमाग हिल जाता है। यह है 2018 की हेरिडेटरी, एक ऐसी कहानी जो पूरी परिवार के गहरे राज, खतरनाक विरासत और एक ऐसी बुरी आत्मा के इर्द गिर्द घूमती है जो धीरे धीरे सबको निगल जाती है। फिल्म की ओपनिंग बहुत ही साइलेंट और अजीब है। हमें एक मिनिएचर डॉल हाउस दिखाया जाता है, यानी खिलौना जैसा घर जिसमें हर कमरा बनाया गया है। धीरे धीरे कैमरा जूम करता है और वो पता चलता है कि ये कोई नकली घर नहीं बल्कि असली कमरा है। यहीं से यह फिल्म बता देती है कि इस कहानी में लोग शायद अपनी किस्मत पर कंट्रोल नहीं रखते। जैसे खिलौने होते हैं वैसे ही इन्हें भी कोई कंट्रोल कर रहा है। कहानी की शुरू होती है एनी ग्राहम से, जो एक आर्टिस्ट है और ऐसे ही डॉल हाउस बनाती है। एनी की माँ यानी एलन की हाल ही में मौत हो गई है। एनी अपने परिवार के साथ एलन की फ्यूनरल में जाती है। वहाँ एनी सबको बताती है कि उसकी माँ बहुत प्राइवेट और सीक्रेटिव इंसान थी। वो कहती है, मुझे नहीं पता कि मेरी माँ कितने लोगों के करीब थी। ये सुनकर हमें अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर कोई माँ अपनी बेटी के बहुत करीब होती है। एनी ये भी बताती है कि उसकी माँ ने अपने जीवन में बहुत सारे सीक्रेट्स रखे थे। अब हम एनी के परिवार से मिलते हैं। उसका पति स्टीव एक शांत और समझदार इंसान है। उसका बेटा पीटर जो हाई स्कूल में पढ़ता है और थोड़ा अकेला रहता है। उसकी माँ छोटी बेटी चार्ली जो सबसे अजीब है और उसकी छोटी बेटी चार्ली जो सबसे अजीब है। चार्ली का स्वभाव बहुत अजीब है। वो बार बार अपनी जुबान से क्लिक जैसी आवाज़ करती है। वो चुप रहती है, अकेली रहती है और अक्सर अजीब ड्राइंग्स बनाती रहती है। एलन यानी दादी की मौत के बाद चार्ली और भी अजीब हो जाती है। एक रात चार्ली अपने कमरे में बैठी होती है और अचानक उसे खिड़की से अजीब रोशनी दिखती है। वो उड़ती है और बाहर जाती है। वहाँ उसे आग जलती हुई दिखती है और सामने उसकी मरी हुई दादी खड़ी होती है। चार्ली डर जाती है। एनी को भी धीरे धीरे महसूस होता है कि उसकी माँ की मौत के बाद घर में अजीब चीज़ें हो रही है। एनी अपने सपोर्ट ग्रुप में जाती है जहाँ लोग अपने दुख शेयर करते हैं। वहाँ वो बताती है कि उसकी माँ एलन का स्वभाव बहुत ख़राब था। एनी बताती है कि उसकी माँ ने हमेशा उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की। एनी का भाई भी बहुत छोटी उम्र में सुसाइड कर चुका है और उसने मरने से पहले एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था, माँ मुझे अपने अंदर कुछ डालने पर मजबूर कर रही थी। ये सुनकर हमें समझ आता है कि एलन कोई सामान्य महिला नहीं थी। वो किसी डार्क रिचुअल में शामिल थी। अब कहानी अपने पहले बड़े सदमे पर पहुंचती है। पीटर एक पार्टी में जाता है और अपनी छोटी बहन चार्ली को भी साथ ले जाता है। पार्टी में पीटर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है और चार्ली अकेले रह जाती है। चार्ली एक केक खाती है जिसमें नट्स होते हैं। उसे तुरंत एलर्जी होती है और वो सांस नहीं ले पाती। पीटर उसे जल्दी जल्दी कार में लेकर हॉस्पिटल की ओर दौड़ता है। चार्ली खिड़की से अपना सिर बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक पीटर का ध्यान सड़क पर खड़े खंभे से हट जाती है और धड़ाम से लड़ जाती है। चार्ली का सिर खंभे से टकरा कर कट जाता है। पीटर कार रोकता भी नहीं, वो सदमे में घर चला जाता है। अगले दिन एनी अपनी बेटी का सिर विहीन शव देखती है और चीख उठती है। यहाँ तक आते आते फिल्म का पूरा माहौल बदल जाता है। ये कोई साधारण हॉरर नहीं रह जाती बल्कि एक गहरे पारिवारिक दुख और डरावनी विरासत की कहानी बन जाती है। चार्ली की अचानक मौत के बाद पूरा घर गहरे सन्नाटे में डूब जाता है। एनी हर वक्त रोती रहती, वो खाना तक नहीं खा पाती। स्टीव अपने परिवार को संभालने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से टूट चुका है और सबसे ज़्यादा डर और गिल्ट में है। पीटर को लगता है कि उसकी वजह से उसकी बहन की मौत हुई है। पीटर रात को सो नहीं पाता। हर बार उसे वो हादसा याद आता है। स्कूल में भी उसके चेहरे पर भय और अपराध बोध साफ झलकता है। एनी का दुख धीरे धीरे पागलपन में बदलने लगता है। वो अपने आर्ट वर्क पर काम करने की कोशिश करती है लेकिन बार बार चार्ली की यादें उसे परेशान करती है। एक रात एनी को सपना आता है कि वो अपने बेटे पीटर से बात कर रही है, लेकिन अचानक वो गुस्से में कह देती है कि मैंने कभी तुम्हें जन्म नहीं देना चाहता था। ये सुनकर पीटर रोने लगता है। एनी सपने में खुद को भी आग लगाती हुई दिखती है। एनी घबरा कर उठ जाती है। वो समझ नहीं पा रही कि ये सपना था या सच। एनी अपने दुख को बांटने के लिए फिर से सपोर्ट ग्रुप में जाती है, लेकिन इस बार वो वहाँ नहीं रुकती। बाहर आते समय उसे एक महिला मिलती है, जोन। जोन बहुत ही सहानुभूति दिखाती है और कहती है कि वो भी अपने बेटे और पोते को खो चुकी है। धीरे धीरे एनी और जोन की दोस्ती हो जाती है। जोन एनी को बताती है कि उसने अपने दुख से बाहर आने का एक तरीका ढूंढा है, स्पिरिचुअल सेशन, यानी आत्माओं से बात करना। शुरुआत में एनी इस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जोन उसे अपने घर बुलाती है और एनी के सामने एक सियोंस करती है।
वो टेबल पर आत्मा बुलाती है और एनी को दिखाती है कि उसकी पोती की आत्मा सच में वहाँ मौजूद है। एनी डर भी जाती है और हैरान भी। जॉन उसे कहती है, तुम भी अपनी बेटी चार्ली से बात कर सकती हो। एनी घर आकर ये सब अपने परिवार को बताती है। स्टीव और पीटर इसे पागलपन समझते हैं, लेकिन एनी जिद करती है। रात को एनी अपने घर में टेबल पर मोमबत्तियाँ जलाती है और चार्ली की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है। शुरुआत में सब ठीक होता है। एनी कहती है कि उसे अपनी बेटी की उपस्थिति महसूस हो रही है, लेकिन अचानक हालात बिगड़ जाते हैं। पीटर के चारों ओर अजीब आवाज़ें आने लगती है। कमरे की सारी चीज़ें हिलने लगती है और एनी की आवाज़ बदल जाती है, जैसे कोई और उसके अंदर आ गया हो। पीटर डर कर चीख उठता है और स्टीव जल्दी से इस सियांस को ख़त्म कर देता है। अब पीटर के साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। क्लास में बैठा हुआ वो अचानक अपनी किताब में देखता है कि उसका चेहरा विकृत दिख रहा है। एक दिन क्लास में ही उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। उसका हाथ ऊपर उठता है और उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। पीटर चीख मारकर सबके सामने बेहोश हो जाता है। एनी अब घर में सुराग ढूंढने लगती है। वो अपनी माँ एलन का पुराना सामान देखती है और उसमें अजीब किताबें और तस्वीरें मिलती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ एक गुप्त कल्ट का हिस्सा थी जो एक दानव पैमोन की पूजा करता था। एनी को यह भी तस्वीर मिलती है जिसमें उसकी माँ और जोएन एक साथ खड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि जोएन उसकी मददगार नहीं बल्कि उसी कल्ट का हिस्सा है। इसी बीच एनी को पता चलता है कि उसकी माँ की कब्र से शव गायब हो गया है। स्टीव उससे भी यह राज छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन एनी देख लेती है कि कब्र को किसी ने खोदा है। अब एनी को साफ साफ समझ आने लगता है कि उसकी माँ की मौत के बाद से ही सब गड़बड़ है। एलन और उसका कल्ट इस परिवार पर कोई काला जादू कर रहे हैं। पीटर अब हर वक्त डरा रहता है। उसे बार बार अपनी बहन चार्ली की क्लिक वाली आवाज़ सुनाई देती है। एक रात वो अपने कमरे में लेटा होता है। अचानक उसे अंधेरे में कोई साया दिखाई देता है। वो ध्यान से देखता है तो लगता है जैसे उसकी बहन चार्ली कमरे में खड़ी है, लेकिन जब रोशनी जलता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। बस एक अजीब सा डर पूरे कमरे में छा जाता है। एक दिन पीटर स्कूल में जाता है। वो क्लास के शीशे में देखता है और देखता है कि उसका अक्स यानी रिफ्लेक्शन उसे मुस्कान दे रहा है। पीटर डर कर चीख पड़ता है और अपना सिर जोर से डेस्क पर मार देता है। उसका नाक टूट जाता है और खून निकलने लगता है। स्कूल वाले तुरंत उसके पापा स्टीव को बुलाते हैं और पीटर को घर भेज दिया जाता है। एनी अब और गहराई से अपनी माँ एलन के राज ढूंढने लगती है। वो अपनी आर्ट वर्क वाली मिनिएचर डॉल हाउस में अजीब पैटर्न नोटिस करती है। उसे अपनी माँ की किताबों में पता चलता है कि पैमोन नाम का दानव एक लड़के के शरीर को चाहता है और उसी लड़के के जरिए वो पूरी ताकत पा सकता है। इसका मतलब था कि एलन हमेशा चाहती थी कि पैमोन उसके परिवार के किसी बच्चे पर कब्जा करे। पहले उसके बेटे एनी का भाई को इस्तेमाल करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। फिर एलन ने चार्ली को अपने कब्जे में लिया और अब अगला नंबर है पीटर का। एनी को घर में अजीब बदबू आती रहती है। वो ऊपर एटिक छत वाले कमरे में जाती है और वहाँ उसे अपनी माँ एलन का सड़ा हुआ शव मिलता है। ये देख एनी का खून जम जाता है। वो तुरंत स्टीव को बुलाती है और सब बताती है कि लेकिन स्टीव उसे पागल समझता है। एनी कहती है कि हमें तुरंत इस शव को जलाना होगा वरना ये आत्माएं और ताकतवर हो जाएंगी। एनी समझ जाती है कि उसका बेटा पीटर अब खतरे में है। वो स्टीव को कहती है कि वो शव पर आग लगाए, लेकिन स्टीव मना कर देता है। गुस्से और घबराहट में एनी खुद माचिस जलाकर फेंकती है और चौंकाने वाली बात यह होती है कि शव नहीं जलता बल्कि स्टीव आग में जलकर मर जाता है। एनी सदमे में चीख उठती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसके चेहरे पर शांति छा जाती है, जैसे कोई और आत्मा उसके अंदर आ गई हो। अब एनी पूरी तरह पैमोन के काबू में आ चुकी है। पीटर रात को घर में अकेला होता है। उसे हर तरफ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि पूरा घर अंधेरे में डूबा है। अचानक उसे छत पर कोई दिखाई देता है और पता है कि उसकी माँ एनी दीवार और छत पर मकड़ी की तरह चढ़ रही है। पीटर बुरी तरह डर जाता है और भागकर अटारी अटैक में छिप जाता है। अतीक में पीटर को डरावनी चीज़ें दिखाई देती है। चारों तरफ अजीब निशान, मोमबत्तियाँ और कुछ नग्न लोग खड़े हैं जो उसे अजीब तरीके से देख रहे हैं। अचानक एनी भी वहाँ आ जाती है। उसके हाथ में तार है और वो हवा में तैरते हुए खुद का गला काटने लगती है। पीटर ये सब देख नहीं पाता और खिड़की से कूद जाता है। पीटर ज़मीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो जगता है, लेकिन अब वो पीटर नहीं बल्कि पैमोन बन चुका है। उसके चारों ओर वही नग्न लोग खड़े हैं जो उसे राजा की तरह झुककर सलाम कर रहे हैं। पीटर अब पैमोन को एक पेड़ के घर जैसी
जगह पर ले जाया जाता है। वहाँ एनी का शव और एलन दादी का सड़ा हुआ शव रखा है। जोएन उसके पास आती है और कहती है, अब तुम हमारे राजा हो, पैमोन का राजा, असली घर यही है। फिल्म एक बेहद डरावने और चौंकाने वाली नोट पर खत्म होती है। एनी मर चुकी है, स्टीव जल चुका है, चार्ली पहले से ही पैमोन का हिस्सा थी और अब पीटर का शरीर भी पैमोन के कब्जे में आ गया है। पूरे ग्राहम परिवार को स्टार्क विरासत ने निगल लिया और ये साबित कर दिया कि ये सब शुरू से ही एक खतरनाक प्लान था जिसमें इंसानों को कोई मर्जी नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।